जितना परमात्मा के नजदीक जाएगा, तू जितना परमात्मा के करीब जाएगा, तू जितना भगवान के नजदीक जाएगा, तू जितना माता पिता और परमात्मा के जितने नजदीक। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी माँ तो हमको गाली देती है, कोई कहता है गुरुजी हमारी सास तो दिन भर गाली देने में लगी रहती है, कोई कहता है गुरुजी हमारे पिता तो हमको गाली देते हैं, गुरुजी हमारे ससुर तो हमेशा गाली देने में लगे रहते हैं। तो निवेदन है, जितनी दुनिया की गाली, जितनी माता पिता की गाली और जितनी दुनिया वालों के ताने आप सुनोगे, उतने मजबूत होते चले जाओगे, मंजिल की ओर बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में मंदिर है, तुम्हारे गांव में अगर मंदिर है तो मंदिर में जो मूर्ति है भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की, लक्ष्मी नारायण की, दत्त की, जितनी मूर्तियों का आप दर्शन करते हो, उन मूर्तियों का दर्शन करते करते जरा विचार करिएगा। एक पत्थर जमीन में लगा हुआ है और एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर पूजा रही है। जो जमीन में लगा वो भी पत्थर है, जो मंदिर में रखी मूर्ति है वो भी पाषाण की है, वो भी पत्थर की है। अब जरा विचार करिएगा, इस पत्थर में और मूर्ति में क्या अंतर है? पत्थर को तरासा गया, नक्काशी करी गई, काटा गया, हथौड़ी चलाई गई, छेनी चलाई गई, खूब पत्थर को झेलना पड़ा, खूब मारा, तब जाकर वो पत्थर मूर्ति बन पाया, और मूर्ति बन गया तब जाकर वो किसी मंदिर में जाकर पूजाया, तब जाकर वो पत्थर किसी मंदिर में पूजाया। जब आपको कोई गाली देता है, आप शब्द कहता है, ताने देता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, आपको आपके लोग कहते हैं हमारी सास हमें गाली देती है, लोग कहते हैं हमारे ससुर हमें गाली देता है, लोग कहते हैं हमारे माता पिता हमको गाली देते हैं, वो जितना जितना देंगे, जितना जितना आपके लिए उंगली उठेगी, जितना जितना ताना दिया जाएगा, जितनी जितनी गाली दी जाएगी, जितना जितना शब्द कहा जाएगा, उतना उतना आप मंदिर में बैठने की एक मूर्ति की तरह तरह से जाओगे। और याद रखना, सहन कर लिया तो मूर्ति बनकर मंदिर में पूजा गए, जो सहन नहीं कर पाए वो जमीन पर पत्थर लगकर उस पर जूते भी रखाते हैं, उस पर ठोकर भी लगती है। सहन करिए। और ये मानव का शरीर मिला है, सहना पर कहना नहीं। दुनिया अपशब्द बोले उसको बोलने दो, दुनिया ताना दे उसको देने दो, दुनिया गाली दे उसको देने दो, घर के लोग अपशब्द कहीं कहने दो, दुनिया के लोग, घर के लोग तुमको ताना दें, मेरी माँ ने ये कह दिया, मेरे पिता ने ये कह दिया, मेरे भाई ने ये कह दिया, मेरे बंधु ने ये कह दिया, मेरे सखा ने ये कह दिया, दुनिया के लोग ताना दे देने दो, दुनिया के लोग गाली दे देने दो, दुनिया के लोग अपशब्द कहने दो। सहना पर कहना नहीं, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं हो सकते। हमें परमात्मा ने अपना बनाकर भेजा है, तो हमारी वाणी से हमें अपशब्द नहीं कहना। सह लो पर कहो ना, हमें कहना नहीं है। हमें भगवान की भक्ति में इतना डूब जाना है, हमें भगवान के भजन में इतने डूब जाना है, हमें परमात्मा के भजन में इतने डूब जाना है कि हमारे मुख से सुबह शाम दोपहर रात दिन जब भी मौका मिले भगवान शंकर का या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप हम करते रहें, इसका स्मरण करते रहें, हम इसको पुकारते रहें, इसको जपते रहें। या तो पंचाक्षर मंत्र जपें, षडाक्षर मंत्र जपें, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहें। यह हमारी तकलीफ की घड़ी में, यह हमारे दुख की घड़ी में, यह हमारे कष्ट की घड़ी में हमें मजबूतता प्रदान करता है। जब हमारी दुख की घड़ी आती है, जब हमारी तकलीफ की घड़ी आती है, उस जगह पर यह मजबूतता प्रदान करता है। हमारा किया गया जाप, हमारा किया गया अनुष्ठान, हमारा किया गया मंत्र जाप, हमारा लिया गया भगवान का नाम हमें मजबूत करता है, हमें प्रबलता प्रदान करता है। श्री शिवाय नमस्तु। मौका मिले तो शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता को उठाना, उसको पढ़ना। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो ऐसा लगता है कि शंकर के मुख का दर्शन कर लिया। हमने हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल अपनी जिंदगी में प्राप्त कर लिया, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल हमने प्राप्त कर लिया। शिव कथा कर रहे, कहीं अभिमत्ता व्यक्ति के भीतर होती है तो वो परमात्मा से भी दूर हो जाता है, भगवान से भी दूर हो जाता है, भजन से भी दूर हो जाता है। और यहां तक जब व्यक्ति के भीतर अभिमत्ता आती है, अहंकार आता है, अभिमान जब बहुत सिर पर चढ़कर बोलने लगता है, तो उसे परमात्मा का नाम हो, चाहे मंत्र हो, चाहे जाप हो, वो बुरा लगने लगता है। अभिमत्ता अहंकार में घर बदल के देख लिया, घर में शांति नहीं आई, दुकान बदल कर देख ली, शांति नहीं आई, व्यापार बदल कर देख लिया, शांति नहीं आई, गाड़ी बदल कर देख ली, शांति नहीं आई, किसी ने कह दिया
घर की दिशा चेंज कर लो, वो बदल ली। किसी ने कहा बाथरूम बदल लो, कोई ने कहा सीढ़ी बदल लो, कोई ने कहा रसोई घर बदल लो, कोई ने कहा दुकान बदल लो, कोई ने कहा व्यापार बदल लो, कोई ने कहा गाड़ी बदल लो, कोई ने कहा पहनने का तरीका बदल लो, कोई ने कहा कपड़े बदल लो। सब कुछ बदल कर देख लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब एक बात, शिव महापुराण की कथा मानो, कुछ मत बदलो। जिस घर में रह रहे हो उसी में रहो, जो व्यापार कर रहे हो उसी को करो, बस अपने नेचर को थोड़ा सा बदल लो, सब कुछ अच्छा हो जाए। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शिव तत्व को पाना। हम अंदर से कठोर बन गए, बहुत कठोर। अब इतनी भीतर की कठोरता हमारे भीतर विश्वास कैसे पैदा करे, हमारे भीतर भक्ति कैसे पैदा करे, हमारे भीतर नम्रता कैसे पैदा करे। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि आपके ये 5 चीजों का दर्शन जीव को क्या देता है। शंकर भगवान कहते हैं इन 5 का दर्शन आप कर पाए ना कर पाए, केवल एक दर्शन भी अगर आपने कर लिया। काय का दर्शन? जम के बोलो जरा, रुद्राक्ष। महिलाएं पूछती हैं क्या रुद्राक्ष स्त्री पहन सकती है? क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्यों नहीं? बस रजस्वला धर्म के समय पर स्पर्श ना करें, रजस्वला धर्म के समय पर भगवान को छुए ना, मंदिर देवालय शिवालय ना जाए। रजस्वला धर्म के समय पर भगवान के मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ना, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना। कोई ने कहा गुरुजी हमने तो सुना है कि रजस्वला धर्म के समय पर नारी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती। हमने कहा रजस्वला धर्म के समय पर नाम क्यों नहीं ले सकते? रजस्वला धर्म के समय पर खा सकते हो, मोबाइल चला सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, तो फिर भगवान का नाम क्यों नहीं ले सकते? कौन सी पुराण में लिखा है कि रजस्वला धर्म के समय पर भगवान का भजन नहीं करना चाहिए या नाम नहीं लेना चाहिए? रजस्वला धर्म के समय पर मालूम पड़े कोई व्यक्ति मर रहा हो और प्राण छूट रहे हो, तो क्या वो भगवान का नाम नहीं लेगा? उसके मुख से भजन नहीं निकलेगा? अरे अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। रही है अंत समय में कौन सी घड़ी हमारी आखिरी है, कौन सा पल हमारा आखिरी है, कौन सा समय हमारा आखिरी है, किसको मालूम है साहब? किसको पता है? किसको मालूम? कौन सा समय हमारा आखिरी होगा यह किसको मालूम? महाभारत के शाल्य पर्व में अध्याय नंबर 43 में, अध्याय नंबर 43 के 21 से लेकर 39 श्लोक में चांदी की बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाया, सोने की बेलपत्र शिव जी को चढ़ाया। ये हमारे शिव महापुराण के एक भी 24,000 श्लोक में से एक श्लोक में कहीं चांदी और सोने की बेलपत्र का प्रसंग नहीं है। किसी को जरूरत पड़ने लगी होगी चांदी की बेलपत्र की तो उसने चढ़वा दी होगी, किसी को सोने की बेलपत्र की जरूरत पड़ी होगी तो उसने चढ़ा दी। वो अपना प्रसंग अपनी जगह। सोने की बेलपत्र का कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है? जम के बोलो जरा। चांदी की बेलपत्र कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है क्या? अगर चांदी और सोने की बेलपत्र का नियम आया है तो फिर तांबे पीतल की क्यों नहीं आया? एल्युमिनियम की क्यों नहीं आया? कपड़े की बेलपत्र का क्यों नहीं आया? कागज की बेलपत्र का नियम क्यों नहीं आया? आया तो सोने और चांदी की बेलपत्र का नियम आया। ये हमारे शास्त्र के हिसाब से, ये हमारे शिव पुराण के हिसाब से बिल्कुल नहीं। दूसरे को देखकर कभी मत विचार करना। कई लोग उज्जैन महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग ओंकारेश्वर का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ डलिया मिलती है फूल पत्ती की, तो उसमें चांदी की बेलपत्र भी रख देते हैं कि ये चांदी की बेलपत्र, तो वो चढ़ाएंगे और आपको दे देंगे, तो आप वो चांदी की बेलपत्र ले जाएंगे अपनी अपनी तिजोरी में, अलमारी में, अपने अपने घर में रख ना।
शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को कॉपी में रख लो, किताब में रख लो और याद रखना बेलपत्री का 1000 टुकड़ा भी हो जाए, 1000 पत्ती के बारीक बारीक टुकड़े भी हो जाए और वहां से लाने में तुम्हारे हाथ में केवल एक जरा सी तिनका मात्र पत्ती भी तुम्हारे हाथ में अगर बची है घर लाते हुए तो समझ लेना वो सोने की बेलपत्र से भी बढ़कर है। उसकी कीमत कठिन, उसको कीमत तो आंकना कठिन है, कीमत आंकना कठिन।